Hello all students, welcome to the officers classes. नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप कर लिया था, जिसमें हमने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक के बारे में देखा था। आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियन 2022 14 से 17 मार्च 2022 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के जाबिर अंसारी ने तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए कांस्य पदक जीता है। पटना विश्वविद्यालय के जाबिर अंसारी ने इस प्रतियोगिता के 75 किलोग्राम भार वर्ग में वेंकटेश्वर ओपन यूनिवर्सिटी के राजेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। जाबिर अंसारी जमुई जिले के नक्सल इलाके के झाझा प्रखंड के तुम्बा पहाड़ गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गुल्लक बच्चा बैंक, बच्चों के भविष्य संवारने की मुहिम। किलकारी परिसर पटना में चल रहे गुल्लक बच्चा बैंक में 15 मार्च 2022 तक 3,950 खाताधारी हो चुके हैं। वर्तमान में 796 बच्चे इस बैंक से लेन देन करते हैं। स्मरणीय है कि गुल्लक बच्चा बैंक बच्चों के लिए बच्चों द्वारा खोला गया बैंक है। इस बैंक के मैनेजर से लेकर खातादारी तक सारा काम बच्चों द्वारा ही किया जाता है। वेरी गुड। किलकारी परिसर में यह 12 दिसंबर 2009 में 5 बच्चों ने मिलकर खोला था। किलकारी ने के गुल्लक बच्चा बैंक का नाम लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2017 में दर्ज हुआ था। गुल्लक बच्चा बैंक में 16 साल तक के ही बच्चे खाताधारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट, डिजिटल भूमि अभिलेख की होम डिलीवरी। 11 मार्च 2022 को बिहार के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने विधानसभा में बताया कि बिहार सरकार जल्द ही राज्य में खतियान और मानचित्र सहित भूमि के डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा। 11 मार्च 2022 को बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा का निर्माण 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतमाला परियोजना के तहत आमस दरभंगा एक्सप्रेस पर काम शुरू हो गया है। इस एक्सप्रेसवे के 4 में से 2 पैकेज की मंजूरी केंद्र सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने दे दी है। इसी पॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। औरंगाबाद में से जयनगर तक बन रहे 4 लेन की 271 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे की शुरुआत औरंगाबाद के मदनपुर से हो रही है। यह सड़क पटना सहित बिहार के 6 जिले से होकर गुजरेगी। गया एयरपोर्ट के बगल से होते हुए यह जहानाबाद और नालंदा बॉर्डर से गुजरते हुए पटना में कच्ची दरगाह में मिलेगी। यहाँ से बिदुपुर के बीच बन रहे 6 लेन पुल से चक सिकंदर महुआ के पूरब होते हुए ताजपुर जाएगी। वहां से दरभंगा एयरपोर्ट के समीप से गुजरते हुए जयनगर में समाप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार 2020 की तुलना में 2021 में बढ़े अपराध। बिहार में पुलिस मुख्यालय स्तर पर अपराध को लेकर 15 मार्च 2022 को जारी की गई तुलनात्मक रिपोर्ट में डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार और गृह भेदन की घटनाओं में कई जिलों में वृद्धि हुई है। राज्य के सभी जिलों में अपराध के मुख्य हेड में वर्ष 2020 और 2021 की तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार की गई है। लगभग सभी हेड में 20 की तुलना में 21 में अपराध में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए तो हत्या में 2020 की तुलना में 21 में सर्वाधिक वृद्धि अररिया में हुई है। डकैती व लूट में सहरसा, गृहवेदन सेंधमारी में, शिवहर और बलात्कार में अरवल जिले में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। हत्या में प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो टॉप 5 जिले जो हैं, पहला नाम अररिया का आता है, 20 में 53 और 2021 में 76 हत्याएं हुई हैं, वृद्धि 43.40 की। सहरसा में 20 में 32 हत्याएं हुई थी जो 21 में बढ़कर 45 हत्या में बदल गई और वृद्धि 40.60% की रही है। पूर्णिया में 74 से बढ़कर 102 यानी कि तीसरे स्थान के साथ पूर्णिया है, 37.80 की वृद्धि हुई है। लखीसराय में 28 से बढ़कर 35 यानी कि 25
प्रतिशत की वृद्धि हुई है और समस्तीपुर में 85 से बढ़कर 99 यानी कि 16.5% की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करें हम डकैती और लूट में प्रतिशत वृद्धि वाले टॉप 5 जिलों के नाम। सहरसा 2020 में 20 और 21 में 60 और वृद्धि बात करेंगे तो 200% की रही है। भागलपुर में 48 से बढ़कर सीधे 100 डकैती और लूटपाट जैसी घटनाएं देखने को मिली है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 108% की वृद्धि दर्ज की गई है। नवगछिया की बात करें तो 27 से बढ़कर 54 जिसमें कि 100% की वृद्धि देखने को मिली है। सारण में 92 से बढ़कर 183 यानी 98.09% की वृद्धि। दरभंगा में 22 से बढ़कर 39 यानी 77.03% की वृद्धि। डकैती और लूट की संख्या के आधार पर पटना 2020 में 159 और 2021 में 190 के साथ टॉप पर रहा है। गृह भेदन में प्रतिशत वृद्धि वाले टॉप 5 जिले। शिवहर, शेखपुरा, नवगछिया, खगड़िया और वैशाली। शिवहर की बात करें तो 2020 में गृह भेदन के 4 मामले थे जो वर्ष 2021 में 24 में बदल गए यानी कि 500% की वृद्धि देखने को मिली है। शेखपुरा में 12 से बढ़कर 27 यानी 125% की वृद्धि। नवगछिया में 18 से बढ़कर 35 यानी 94.04% की वृद्धि। खगड़िया में 39 से बढ़कर 80 यानी कि 53.80% की वृद्धि। वैशाली में 146 से बढ़कर 223 यानी कि 52.07% की वृद्धि दर्ज की गई है। गृह भेदन की संख्या के आधार पर मुजफ्फरपुर 2020 में 204 2020 में 204 और 2021 में 258 के साथ टॉप पर रहा है यानी कि मुजफ्फरपुर टॉप स्थान पे रहा है। और अगर हम लूटपाट की बात करेंगे तो पटना अपने टॉप स्थान पे रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बलात्कार मामले में प्रतिशत वृद्धि वाले टॉप 5 जिले। अरवल, गोपालगंज, खगड़िया, शिवहर, औरंगाबाद। अरवल में 4 घटनाएं 20 में थी जो 2021 में बढ़कर 10 हो गई यानी 150% की वृद्धि। गोपालगंज 12 से बढ़कर 24 यानी कि 100% की वृद्धि। खगड़िया में 8 से बढ़कर 15 यानी 87.50% की वृद्धि। शिवहर में 6 से बढ़कर 11 यानी कि 83.03% की वृद्धि। औरंगाबाद में 21 से बढ़कर 36 यानी 71.40% की वृद्धि देखने को मिली है। संख्या की बात करें तो पूर्णिया में 2020 में 88 जबकि 2021 में बलात्कार की सर्वाधिक 93 घटनाएं हुई हैं। तो ये बहुत निंदनीय अपराध है जो हमारे बिहार में ये 20 के मुकाबले 21 में हमें इतना ज़्यादा देखने को मिला है। हमें इस पे रोक लगाने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के प्रशासन को और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जनता को भी सजग रहने की ज़रूरत है और साथ में बिहार सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक ठोस कदम उठाने की भी सख्त ज़रूरत है। बात करें नवीनगर की तीसरी यूनिट से 559 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू। 7 मार्च 2022 को औरंगाबाद में नवीनगर बिजली घर की तीसरी यूनिट का ट्रायल उत्पादन सफल होने के बाद इसका व्यावसायिक उत्पादन करने की मंजूरी मिल गई है। 660 मेगावाट की इस तीसरी यूनिट से बिहार को 559 मेगावाट बिजली मिलेगी। अब नवीनगर की 3 यूनिट चालू हो गई है। इस कारण बिहार को 1122 मेगावाट के बदले 1680 मेगावाट बिजली यहां से मिलेगी। केंद्रीय विद्युत विनायक आयोग CIRC के मानदंडों का पालन करते हुए नवीनगर यूनिट को सफलतापूर्वक कमीशन कर लिया गया है। 19,412 करोड़ रुपए की लागत से सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 3 इकाइयों के साथ कुल 1980 मेगावाट की यह कोयला आधारित परियोजना बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण प्रखंड में स्थित है। विद्युत मंत्रालय ने इस परियोजना की 84.8% बिजली बिहार को आवंटित की है। बाकी बिजली उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को आवंटित की गई है। नवीनगर की पहली यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन 6 सितंबर 2019 तो दूसरी का 23 जुलाई 2021 को हुआ है। नेक्स्ट बिहार डिजिपैक्स 2022। 24 फरवरी 2022 को बिहार के राज्यपाल
अब भूतपूर्व राज्यपाल फागू चौहान ने पहली राज्य स्तरीय वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपैक्स का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन 24 से 27 फरवरी तक बिहार डाक परिमंडल द्वारा किया जा रहा है, जिसका विषय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। तारापुर शहीद स्मारक की अगर बात करें तो 15 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहीद स्मारक तारापुर मुंगेर में शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया तथा शहीद पार्क एवं पुराना थाना परिसर में पार्क विकास कार्य का भी लोकार्पण किया। उल्लेखनीय है कि मदन गोपाल सिंह के नेतृत्व में 15 फरवरी 1932 को सभी सरकारी भवनों पर झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की फायरिंग में 34 लोग शहीद हो गए थे। ये भी आपके लिए वीवीआई हो सकता है, ये भी आपके लिए वीवीआई हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्टेड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 13 फरवरी 2022 को रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर व जूना अखाड़े के मंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज ने माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची यानी 251 मीटर प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित करने की घोषणा की है। इसके क्रियान्वयन के लिए श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष स्थानीय सांसद सुनील कुमार पिंटू को बनाया गया है। माता सीता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार रूप में भगवती सीता की 108 प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी, जो उनके जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करेंगी। यहाँ पर भगवती सीता के जीवन दर्शन पर आधारित एक डिजिटल म्यूजियम, शोध संस्थान और अध्ययन केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर तुलसीदास, वाल्मीकि, केवट समेत रामायण के प्रमुख पात्रों की प्रतिमाएं भी स्थापित होंगी। नेक्स्ट, दीवार जो एक अखबार है, इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के तहत राज्य भर के सभी सरकारी हाई स्कूल को 9वीं एवं 10वीं की छात्राएं दीवार नामक अखबार का प्रकाशन करेंगी। वेरी गुड, नारी सशक्तिकरण इसी को कहते हैं। इसके लिए हर स्कूल के एक नोडल शिक्षक होंगे। महीने में 1 या 2 बार प्रकाशित इस अखबार में स्कूल व आसपास की घटनाएं व छात्राओं द्वारा लिखी कहानी और कविताएं होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं ई नारी शक्ति ऋण योजना। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक डीबीजीबी ने अपने चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को इलेक्ट्रिक 2 पहिया गाड़ियों की खरीद के लिए 1 लाख रुपए तक का सस्ता कर्ज देगी। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट, पीकू अस्पताल। बच्चों के इलाज के लिए राज्य 6 जिलों के सदर अस्पतालों में पीकू यानी कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट फील्ड अस्पताल बनाया जा रहा है। इसको नोट डाउन कर लें आप सभी, इसको नोट डाउन कर लें कि ये पीकू का अर्थ है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। फील्ड अस्पताल बनाया जा रहा है। इसका निर्माण इमरजेंसी रिस्पॉन्ड एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज 2 के तहत किया जा रहा है। यह 6 जिले हैं, पटना, बेतिया, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया और नालंदा। एक पीकू अस्पताल में 32 से 42 तक बेड स्थापित किए जाएंगे। अस्पताल के निर्माण के लिए 3 महीनों के समय सीमा निर्धारित की गई है। स्वच्छता सर्वे 2022 के ब्रांड एम्बेसडर। स्वच्छता सर्वे 2022 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना की 6 हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें सुपर 30 के आनंद कुमार, पूर्व क्रिकेटर अमीकर दयाल, सामाजिक कार्यकर्ता ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद, साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान, सीनियर डॉक्टर अजय कुमार और कार्टूनिस्ट पवन भी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में पहला ट्रांसजेंडर स्टार्टअप पटना की रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com का स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। किसी भी राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर का चयन स्टार्टअप के रूप में किया गया है। नाचबाजा.com की स्थापना रेशमा प्रसाद के अनुसार इस स्टार्टअप से अब तक देश भर के 1500
1500 से अधिक ट्रांसजेंडर जुड़ चुके हैं। इनमें अच्छे शास्त्रीय गायक, नृत्यांगना से लेकर वाद्य यंत्र बजाने वाले कुशल ट्रांसजेंडर हैं। यानी कि एक कदम संगीत की ओर, जो ट्रांसजेंडर की ओर से उठाया जाने वाला एक अच्छा कदम है, और इनके लिए बिहार सरकार की ये मुहिम बहुत बेहतरीन है, क्योंकि समाज में अब इनको भी इज्जत मिल चुकी है और आने वाले समय में ये सिर्फ नाच गानों के साथ साथ अब संगीत जैसे अच्छे क्षेत्रों की तरफ बढ़ चुके हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि पहले इनको हीन दृष्टि से देखा जाता था, आज भी समाज में यही है, लेकिन इनको भी हक है समाज में जॉब पाने का, समाज के हर क्षेत्र में हिस्सा लेने का, साथ ही साथ इनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। आइए बात करते हैं बिहार संग्रहालय के अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री। 28 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में बिहार संग्रहालय के निदेशक के पद नाम बदलने और शासी निकाय के अध्यक्ष के पद पर बदलाव को मंजूरी दी गई। बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब मुख्यमंत्री के पास होगा। पूर्व में यह पद विकास आयुक्त के पास था। बिहार संग्रहालय पटना में निर्मित एक आधुनिक कला संग्रहालय है। यह अगस्त 2015 में आंशिक रूप से 2017 से पूर्ण रूप से खोला गया है। यहाँ पटना संग्रहालय से 100 से अधिक कलाकृतियों को स्थानांतरण किया गया है। प्राचीन युग से 1764 तक की कलाकृतियों को बिहार संग्रहालय में रखा गया है और 1764 के बाद अवयव पटना संग्रहालय में रखे गए हैं। राम जानकी मार्ग अब 4 लेन होगा। 22 जनवरी 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राम जानकी मार्ग को 4 लेन बनाने की घोषणा की है। बिहार में यह सिवान के मेहरौना घाट से शुरू होकर सिवान, चकिया, सीतामढ़ी के भीटा मोड़ होते हुए नेपाल में समाप्त होगा। बिहार में इस सड़क की कुल लंबाई 243 किलोमीटर है। वैसे राम जानकी मार्ग की शुरुआत यूपी में अयोध्या से हो रही है। बिहार में यह सड़क सिवान के मेहरौना सीमा में प्रवेश करेगी। उसके बाद सारण जिले के मशरक से गंडक नदी पर 70 घाट पुल होते हुए मोतिहारी जिले के मेहसी में पहुंचेगी। मेहसी से यह सड़क शिवहर होते हुए सीतामढ़ी में प्रवेश करेगी और जनकपुर में समाप्त हो जाएगी। चूंकि नेपाल की सीमा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है, इसलिए नेपाल में पड़ने वाली सड़क का निर्माण नेपाल सरकार कराएगी। इस महत्वपूर्ण मांग के बन जाने से उत्तर बिहार के साथ ही श्रद्धालुओं को विशेष सुविधाएं होंगी। प्रस्तावित राम जानकी मार्ग का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं, अमीनों की जगह ETS मशीन से होगी जमीन की मापी। 23 दिसंबर 2021 को बिहार में अब जमीन की मापी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन ETS के माध्यम से होगी। इसके लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा 771 ETS मशीनें खरीदी जाएंगी। खरीद के बाद अब हर जमीन की मापी इस मशीन के माध्यम से होगी। इसमें किसी भी जमीन की मापी में त्रुटि नहीं रहेगी। साथ ही मापनी से गलत मापी कर झगड़ा लगाने वाले अमीनों की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी। फिलहाल भूमि सर्वेक्षण के काम में ग्राम सीमा सत्यापन, त्रिसी मानक का निर्धारण समेत किस्तावार का काम इन मशीनों की मदद से किया जा रहा है। यह मशीन एरियल एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इस माध्यम से एक साथ 50 प्लॉटों की मापी की जा सकेगी। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जमीन मापी के तरीके अब बदल जाएंगे। अब जरीब चेन की जगह इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन यानी कि ETS से जमीन मापी की प्रक्रिया की जाएगी। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने 2019 से 20 के लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई। रिपोर्ट में 19 बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में बिहार 31 स्कोर के साथ 18वें स्थान पर है।
केरल 82.20 स्कोर के साथ देश में पहले और तमिलनाडु 72.42 स्कोर के साथ दूसरे व तेलंगाना 69.96 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया। बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में 6वीं रैंक प्राप्त की है। वहीं मध्य प्रदेश ने इस ग्रुप में प्रथम रैंक प्राप्त किया है, जबकि गुजरात ने ग्रुप ए में प्रथम रैंक प्राप्त किया है। बिहार ने पिछले सूचकांक 2019 की तुलना में अपने स्कोर में 5% की वृद्धि की है। पिछली बार इसका स्कोर 4.40 था, जो बढ़कर 4.624 हो गया है। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन ने जीता स्वर्ण पदक। देखते हैं 27 नवंबर 2021 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बेहतर प्रदर्शन कर लोगों को आकर्षित करने वाले पैवेलियन व कलाकार को 6 श्रेणियों में सम्मानित किया। 24 राज्यों की प्रदर्शनी के बीच बिहार राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही पार्टनर स्टेट के तौर पर बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। फोकस राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश व झारखंड को स्वर्ण पदक मिला है। राज्य के पवेलियन में आसाम के पवेलियन को रजत और केरल को कांस्य पदक मिला है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 51.91% जनसंख्या गरीब है। वहीं केरल देश का न्यूनतम गरीब राज्य है। यहाँ की केवल 0.71% जनसंख्या ही गरीब है। बिहार की 51.88% जनसंख्या देश में सर्वाधिक कुपोषण के शिकार है। वहीं सिक्किम देश का सबसे कम कुपोषित राज्य है। इसी बहुआयामी सूचकांक में बिहार को 0.265 स्कोर प्राप्त हुआ है। 0.265 स्कोर प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का एमपीआई स्कोर 0.286 एवं शहरी क्षेत्रों का एमपीआई स्कोर 0.117 है, जो बताता है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गरीबी है। किशनगंज बिहार का सबसे गरीब जिला है, जहां 64.75% जनसंख्या गरीब है। वहीं अररिया 64.65%, मधेपुरा 64.35%, पूर्वी चंपारण 64.13% और सुपौल 64.10% सर्वाधिक गरीब जिले हैं। पटना बिहार का सबसे कम गरीब जिला है। यहाँ पर सिर्फ 29.20% जनसंख्या ही गरीब है। वहीं भोजपुर में 40.50%, सिवान में 40.55%, रोहतास में 40.74% एवं मुंगेर में 40.99% के साथ बिहार के सबसे कम गरीब जिले हैं। नीति आयोग शहरी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी शहरी सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना का प्रदर्शन निराशाजनक है। पटना को 56 शहरों में 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पटना को परफॉर्मर श्रेणी 60 से लेके 64 में रखा गया, 50 से लेके 64 में रखा गया है। इस सूचकांक में पटना को कुल 57.29 स्कोर प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी इंडेक्स जारी किया गया है। इंडेक्स में देश के 56 नगरीय क्षेत्रों को 77 सूचकांक में प्राप्त की गई प्रगति के आधार पर रैंकिंग दी गई है, जिसमें सर्वाधिक 75.5 अंक प्राप्त कर शिमला प्रथम रैंक पर है। इस सूचकांक में शहरों को कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला अचीवर 100 अंक, दूसरा फ्रंट रनर 65 से 99 अंक, तीसरा परफॉर्मर 50 से 64 अंक तथा चौथा एस्पिरेंट 0 से लेकर 49 अंक के साथ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5
24 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बिहार में लिंगानुपात बढ़कर 1090 हो गया है, जो पिछले सर्वेक्षण NFHS 4 2016 से 16 में 1062 था। बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात जहां 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का 1111 है। सर्वेक्षण में बिहार के 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर केवल 55% दर्ज की गई है। यानी अभी भी बिहार की महिलाओं को और ज्यादा शिक्षा हासिल करने की जरूरत है ताकि वो अपने नारी सशक्तिकरण का सदुपयोग कर सके। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण के 48.1 से घटकर 46.8 प्रति हजार हो गया है। NFHS के अनुसार बिहार के 15 से 49 वर्ष आयु श्रेणी के महिलाओं में केवल 24.1% महिलाएं ने परिवार नियोजन किया था, जो NFHS 5 में बढ़कर 55.8% हो गया है। 15 से लेकर 49 वर्ष की 63.5 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया की शिकार है, जो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% थी। बिहार में कुल प्रजनन दर भी पिछले सर्वेक्षण के 3.4 से घटकर 3.0 यानी बच्चे या स्त्री हो गए हैं। बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र के 3 प्रोजेक्ट लॉन्च। प्रधानमंत्री ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र के 3 प्रमुख प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का बांका तक विस्तार, बांका एवं पूर्वी चंपारण मोतिहारी में 2 LPG बॉटलिंग प्लांट शामिल है। LPG बॉटलिंग प्लांट बांका जिले के बाराहाट प्रखंड के मधुसूदन एवं पूर्वी चंपारण के हरिसिद्धि प्रखंड के कोबोया में है। नेक्स्ट, फाल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण। फाल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण। गया के विष्णुपद मंदिर के पास साल भर पानी की व्यवस्था के लिए रबर डैम का निर्माण किया जाएगा। फाल्गु नदी के सतही जल को रोककर पानी जमा करने के लिए कंक्रीट की जगह रबर डैम बनाने की नई तकनीक का प्रयोग बिहार में पहली बार हो रहा है। इस योजना का प्रारूप IIT रुड़की ने तैयार किया है। भाकपा माले को मिला राज्य पार्टी का दर्जा। बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर जीत और तकरीबन 4% वोट हासिल करने के बाद चुनाव आयोग ने भाकपा माले को बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विगत बिहार विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन ने पारा 6A की अहर्ताओं को पूरा कर लिया है। राजगीर में बना देश का दूसरा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। सभी को पता है कि 25 मार्च 2021 को राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन, इसी नेचर सफारी में बिहार का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया। यह देश का दूसरा और बिहार का पहला ब्रिज है। पहला स्काई ब्रिज सिक्किम में है। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना पटना में। भारत के पहले बायोडीजल संयंत्र की स्थापना कीकानाडा सेज आंध्र प्रदेश। पूर्णिया और गया में, नेक्स्ट की बात करें तो पूर्णिया और गया में खादी मॉल। बिहार के 2 खादी मॉल खोलने को मिली मंजूरी, जैसे पूर्णिया और गया। गया में खादी मॉल भवन की थीम बुद्धिज्म होगा, जबकि पूर्णिया का थीम गांधीज्म पर फोकस होगा। पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व देने वाले स्टेशन। पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशन की सूची जारी की गई है, जिसमें शीर्ष स्थान पर पटना, दूसरे पे दानापुर, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, 30वां स्थान बेगूसराय। पटना का 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 तक साल भर में प्राप्त राजस्व 250 करोड़ यानी 76,67,565 रुपए था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आरंभ तिथि 18 जून 2021। योजना का उद्देश्य बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए बढ़ावा देना। योजना के तहत नए उद्यम लाने के लिए कुल 10 लाख रुपए तक की मदद का प्रावधान। 10 लाख में से नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान तथा शेष बिना ब्याज के कर्ज होंगे। 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में ऋण अदायगी।
टॉप 20 आकांक्षी जिले रैंकिंग में बिहार। टॉप 20 आकांक्षी जिले रैंकिंग जारी करने वाले संस्थान नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। टॉप 20 रैंकिंग में बिहार 3 जिले शामिल हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर 13वां स्थान, अररिया 15वां और औरंगाबाद 16वां। शीर्ष स्थान रांची झारखंड और दूसरे स्थान पे चंदौली उत्तर प्रदेश शामिल है। बिहार के 5 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत इसे आरंभ किया गया है। पूर्व मध्य रेल के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल शुरू हो गई है। पूर्व मध्य रेल के रेलवे स्टेशन गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सिंगरौली स्टेशन शामिल हैं। पूरे देश में स्टेशन पुनर्विकास का कार्यक्रम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना यानी कि पीपीपी के तहत किया जा रहा है। कुल स्टेशन की संख्या 123 है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। टीका वाली नाव की शुरुआत। टीका वाली नाव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए एक पहल है। पहल की शुरुआत कटरा प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। प्रथम चरण में 2 नावों की शुरुआत, जिसमें प्रत्येक नाव पर 2 एएनएम, 2 वेरीफायर गोताखोर और नाविक उपलब्ध होंगे। पावापुरी, बोधगया और जहानाबाद को रेल लाइन से जोड़ने की योजना। बौद्ध एवं जैन सर्किट के तहत निर्माण। इस्लामपुर, मानापुर, बोधगया, बिहार शरीफ, जहानाबाद और बिहार शरीफ नवादा रेल लाइन। इस्लामपुर मानपुर लंबाई 41.96 किलोमीटर, लागत 788.27 करोड़। जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की अगुवाई में बिहार के जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ हुई। इसका उद्देश्य सरकार के कार्यों योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला है। दूसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी ग्राम विकास विभाग की झांकी, तीसरे सर्वश्रेष्ठ झांकी उद्योग विभाग की झांकी। कुल 8 झांकियां पटना गांधी मैदान में आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में झांकियां शामिल हुई हैं। कृषि कॉलेज स्थापित करने की घोषणा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुई। बिहार में स्थापित होने वाले 3 कृषि कॉलेजेस: कृषि जैव तकनीक कॉलेज सबौर भागलपुर, कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा, कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज पटना और संबंधित विश्वविद्यालय सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर शामिल हैं। नेक्स्ट, रोटी बैंक का शुभारंभ। रोटी बैंक का शुभारंभ पूर्णिया जिले में हुआ। इसका शुभारंभ विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा किया गया। इसकी विशेषता यह है कि रोटी बैंक में सैकड़ों लोगों को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी। पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। यह उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। 7200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे होगा और इसकी लंबाई 205 किलोमीटर होगी। ये औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक है तथा यह बिहार के किसी भी कोने से पटना 4 घंटे में पहुंचाता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट में एक और नया सुधार, ताकि आपके आवागमन की सुविधा को और आसान बनाया जा सके। नेक्स्ट, बायोडायवर्सिटी पार्क। बिहार के 3 बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना सुपौल जिले में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत होगी। बिहार का पहला, दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क क्रमशः अररिया और गया में है। पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना। बिहार की राजधानी पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना विश्वमान भवन के 14वें फ्लोर पर की गई है। इसकी स्थापना सी-डैक द्वारा की गई। इसका लाभ बिहार में साइबर सिक्योरिटी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ कृषि, स्वास्थ्य व शिक्षा को प्राथमिकता में रखकर कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट, पटना एटीएम धोखाधड़ी के मामले में तीसरे स्थान पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पटना एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में पटना तीसरे स्थान पर है। धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पहले स्थान पर और हैदराबाद अपने दूसरे स्थान के साथ है। नेक्स्ट पॉइंट, मिथिला राज्य निर्माण सेना। मिथिला राज्य निर्माण सेना द्वारा 26 दिसंबर 2021 से उत्तर बिहार के जिले में एक पुनर्जागरण यात्रा शुरू की गई। यह यात्रा 5 चरणों में मिथिला के सभी जिलों में संचालित किया जाएगा, जो लोगों को अलग राज्य की मांग के प्रति जागरूक करेगी। एक आंकड़े के अनुसार बिहार के लगभग 60% आबादी मिथिला क्षेत्र में रहती है। वर्तमान में इसमें बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल भी शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। कपड़ा पार्सल ट्रेन। गुजरात से बिहार कपड़ा सामग्री लाने के लिए कपड़ा पार्सल ट्रेन का परिचालन किया गया है। यह 25 संशोधित
संशोधित माल डिब्बों से युक्त पहली ट्रेन है। इसका उद्देश्य यह है कि किफायती, तेज व सुरक्षित परिवहन के जरिए सूरत के कपड़े बाजार को बढ़ावा देना है। आप सभी को पता है कि गुजरात का सूरत एक कॉटन टेक्सटाइल के मामले में विश्व में अपना स्थान रखता है और वहां के सूती के कपड़े, कॉटन के कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कपास की खेती के लिए, यानी कि कॉटन के खेती के लिए ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट है, जो उस एरिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और कॉटन एक ऐसा वस्त्र है जो हर कोई यूज करते हैं, बुजुर्ग से लेके बच्चों तक के लिए कॉटन के कपड़े उनके बॉडी के लिए ज्यादा सुटेबल माना जाता है, चाहे वो किसी भी सीजन की बात हो। आइए नेक्स्ट, खास करके गर्मी, जैसे कि आप सभी को पता है। नेक्स्ट, साइलो तकनीक से निर्मित भंडार गृह। बिहार सरकार प्रतिवर्ष हजारों टन अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए कनाडा की साइलो तकनीक के आधार पर निर्मित स्टील के अनाज भंडार गृह स्थापित करेगी। स्टील से बने साइलो गोदाम या भंडार गृह में रखा खाद्यान्न लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। भारतीय खाद्यान्न निगम द्वारा बक्सर और कैमूर में साइलो का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, पहला रबर डैम। रबर डैम का निर्माण गया फाल्गु नदी जल संसाधन विभाग के तत्वाधान में चल रहा है। इसकी लागत 266 करोड़ रुपए है। इसकी लंबाई 441 मीटर है। इसकी विशेषता यह है कि बिहार का पहला इकलौता रबर डैम होगा। बिहार में 20 मेट्रो सिटीज, बिहार के 20 शहर को मेट्रो सिटी के रूप में विकसित करने की योजना लाई गई है। 13 बड़े शहरों को विकसित करने की योजना पहले से तैयार है, जिसमें पटना, गया, बोधगया, राजगीर, आरा, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, सहरसा, पूर्णिया, छपरा, दरभंगा, मुंगेर और बेगूसराय शामिल हैं। राज्य का दूसरा एक्सप्रेसवे। बिहार में दूसरा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जो रक्सौल बिहार से हल्दिया पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। 6 से 8 लेन वाले लगभग 695 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2022 से शुरू होगा। यह राज्य के करीब 9 जिलों से होकर गुजरेगा। 2024 से 25 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पहला एक्सप्रेसवे पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। विधानसभा उपचुनाव परिणाम। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम घोषित। कुशेश्वर स्थान दरभंगा से अमन भूषण हजारी जदयू तथा तारापुर से राजीव कुमार सिंह जदयू निर्वाचित हुए हैं। अब विधानसभा में जदयू विधायक की संख्या 45 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। बिहार में बोधगया के बाद वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। यह कन्वेंशन सेंटर राज्य के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बनने की वजह से पर्यटन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल। स्वच्छ भारत मिशन शहर के तहत सुपौल को बिहार के पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। इसके लिए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय के तरफ से प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के रैंकिंग में सुपौल को 1 स्टार मिला है। चलिए नेक्स्ट, हाजीपुर के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। संसद ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसमें बिहार के हाजीपुर समेत 6 संस्थानों को भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने और फार्मा क्षेत्र के अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक में हाजीपुर, अहमदाबाद, रायबरेली, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता में ऐसे संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम आप सभी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक हमारे साथ द ऑफिसर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यूअसली रोकना नहीं है, नई चीज़ों को पढ़ना भी नहीं है। जो भी पढ़ा है बस उसको रिवीजन और क्वेश्चंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम दिनों का समय बचा है। और साथ साथ और भी चीज़ें बोलूँगी कि फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई के बीच बीच में गैप लें और थोड़ा सा फ्रेश हवा में जाकर अपने आप को अच्छा फील करवाएं। तो चलिए आज के क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।